मोहनिया प्रखंड अंतर्गत देवकली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के प्रांगण में कस्तूरबा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में स्कूली बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कैमूर के प्रभारी शिवशंकर प्रसाद रहे। यह कार्यक्रम उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवकली के प्रिंसिपल डॉक्टर दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम का संचालन संजीव पांडे ने किया। कार्यक्रम से पहले मुख्य अतिथि को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुनीता कुमारी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद कस्तूरबा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अलावा विद्यालय के अभिभावकों ने खूब जमकर भाग लिया। सम्मान पाकर मुख्य अतिथि बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम को देखकर तारीफ करते नजर आए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में कक्षा 8 में उत्तीर्ण बालिकाओं को अंग पत्र के अलावा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तीर्ण बालिकाएं मुख्य अतिथि से सम्मान पाकर बहुत खुश नजर आईं। उपस्थित सभी शिक्षिकाओं एवं अभिभावकों ने खूब कस्तूरबा गांधी के जीवनी पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि मोहनिया कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए 12वीं कक्षा तक के लिए फंड पास हो चुका है, लेकिन जमीन के अभाव के कारण नहीं बन पा रहा है। उन्होंने सरकार के अलावा अभिभावकों को इसके बारे में ध्यान से अवगत कराया एवं कहा कि जैसी ही जानकारी इसके बारे में मिलती है तुरंत कार्य निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मौके पर विद्यालय के शिक्षिका पूजा कुमारी, गीता कुमारी, अभिभावक के अलावा स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। करते हैं उनकी जयंती पर। लाइन फूटनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए एकदम। आत्मसात करने का अवसर प्रदान करें। हमने भी वो कस्तूरी पूरी दुनिया को सुगंधित बना देती है। वो कस्तूरी जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वही कस्तूरी इनका नाम पड़ा और अपने जीवन में उस कस्तूरी की महक को इन्होंने एसएससी कार्यालय से डीजीसी साहब, डीपीओ साहब का प्रतिनिधित्व करते हुए उपस्थित हैं। हमें हमारा जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने आप को समेट नहीं पाते, उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा सामान किस साहस से करे। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। आप मेरे मित्र हैं दासराज। आप देश के अत्यंत प्राचीन, आपके पूर्वज निषाद राजगुरु को भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने के विचार से यहाँ आया हूँ। यह मेरा सौभाग्य होगा राजा। बोलिए तालियां लगते रहे हैं। ज्योति कुमारी, जानकी कुमारी, मदन कुमार केसरी। पकड़ लो बाबू। बिगाऊ राम, पिताजी का नाम बिगाऊ राम। बहुत होनहार बच्चे हैं सर, बहुत कला जानते हैं, ऐसी बात है। हाँ, ताली बजाइए आप लोग।
इस जयंती के माध्यम से हमारे विद्यालय से पास आउट होने वाले बच्चे की विदाई करते हैं और जो नए बच्चे नामांकित होते हैं उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं इस प्रक्रिया के क्रम में जो हमारे नए बच्चे यहाँ नामांकन जिन्होंने कराया है, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि वे बच्चे यहाँ आ करके बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो हमारी बालिकाएं यहाँ से जा रही हैं, मैं शुभकामना उन्हें देता हूँ बालिकाओं को कि वे अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, आगे उनका भविष्य बेहतर हो। मैं पिछले 2 साल से मेरी पोस्टिंग है यहाँ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मोहनिया में +2 के लिए सैंक्शन हो चुका है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण हम यहाँ भवन निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। हम संचालक महोदय से, जो हमारे पत्रकार साहब हैं, उनसे हम सभी अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि आप हमें किसी स्कूल में या जहाँ भी जहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह जमीन सुरक्षित हो, स्थल सुरक्षित हो, आप विद्यालय भवन के लिए, हॉस्टल के लिए जगह उपलब्ध करा दें, सरकारी जगह। हम उसे 6 महीना के अंदर इससे बड़ा बिल्डिंग बना करके जो यहाँ हमारी बालिकाएं बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, हम उनकी व्यवस्था यहाँ के विद्यालयों में मिलता है, जो सर के विद्यालयों से मिलता है। तो यहाँ से जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के अलावा जो सरकार के विद्यालय में सुविधाएं हैं वो अभी मिलती है। तब यह सुविधा यहाँ मिल रही है कि नहीं, हम लोग महीना में 15 दिन पर, कभी 2 महीना पर विद्यालयों में आकर के देखते हैं। लेकिन आपकी जवाबदेही है कि आप यहाँ प्रत्येक माह, कम से कम माह में 1 दिन तो आए, आप बालिकाओं से मिलें, उनको जाने कि यहाँ जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं उनको मिल रही हैं। अगर आप तत्पर रहेंगी तो निश्चित तौर से हम सुविधा बेहतर ढंग से यहाँ उपलब्ध करा पाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप इस काम में बैठकों में भाग लेंगी और बेहतर संचालन हो, इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो ग्राम विद्यालय शिक्षा समिति है, विद्यालय शिक्षा समिति से भी हम अनुरोध करते हैं कि जो विद्यालय भवन के लिए जो जगह की खोज हो रही है, आप उसमें तत्पर हो, थोड़ा सा सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिस कार्यक्रम, जिस जयंती के गवाह हैं, उस महान विभूति, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देश निर्मात्री कस्तूरबा गांधी की आज जयंती है। 11 अप्रैल 1869 में जन्म इन्होंने लिया और जब इनकी शादी हुई तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी जी से ये उम्र में बड़ी थी और उम्र में बड़ी होने का इन्होंने परिचय उस ताकत से दिया कि जब हमारे देश में अंग्रेजों की दासता और गुलामी का दूर करने का आंदोलन छिड़ा था, उस वक्त इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ एक बहुत दूरदर्शी भूमिका निभाई। किसी भी पुरुष की सफलता में, कहा जाता है दुनिया में, किसी भी पुरुष की सफलता में एक कामयाब नारी का हाथ होता है। चाहे वो नारी बहन हो, चाहे वो बेटी हो या पत्नी हो या माँ हो। अगर कृष्ण वास्तव में महायोगी बने तो यशोदा माँ का हाथ था। अगर महाभारत में अर्जुन की विजय हुई तो वो द्रौपदी का हाथ था। अगर हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी को किसी ने महात्मा बनाया तो वो कस्तूरबा गांधी। आप कस्तूरबा गांधी में आए हैं, कार्यक्रम है, आज देख रहे हैं कि कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के रूप में जयंती मनाया जा रहा है। जयंती तो मनाया जा रहा है, लेकिन सर जो है आप एज ए
आपका तो नाम नहीं जानते, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद हुआ, जी असिस्टेंट प्रोग्राम अफसर हैं और जी, जी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कैमूर जिले का मैं इंचार्ज हूँ। जी जी। प्रश्न ये है सर कि ये कस्तूरबा गांधी पूरे कैमूर में हम ये नहीं बता सकते कि कितने क्लास तक चलता है, लेकिन क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या मांग करना है? एक यह है कि सरकार का नीतिगत निर्णय है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हम 12th तक अपग्रेड करके हम कक्षा संचालन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने 5 जगह इसकी शुरुआत किया है, अधौरा में, दुर्गावती में, बबुआ में, चैनपुर में और चांद में। जी जी मोहनिया में भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन एक तकनीकी तौर से दिक्कत यह हो रही है कि हमको भूमि के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। जी जी जैसे ही भूमि मिल जाएगा हम भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू कर देंगे। भवन निर्माण है तो राशि सैंक्शन हो चुका है, जी जी और जब भवन निर्माण है तो राशि सैंक्शन हुआ है तो हमारा पोस्ट भी सैंक्शन हो चुका है। जैसे ही जमीन मिल जाएगा हम बिल्डिंग बनवाना शुरू करेंगे और पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लगभग कितना जमीन चाहिए? हालांकि एक कोशिश हमारी यह भी है कि हम राज्य कार्यालय से बात करके वैकल्पिक तौर से इस साल हम कक्षा 9 से इसकी शुरुआत करें। लगभग कितना जमीन रहेगा तो लगभग जो है? लगभग इसमें 60 इंटू 50 फीट का तो चाहिए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवशंकर प्रसाद।